Hey guys, this is Neeraj and you're watching Qtricks 2.0। Qtricks के इस ऑफिशियल चैनल Qtricks 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं, अपने आप को मैथ्स में वीक समझते हैं, उन लोगों को अपने आप को मैथ्स में वीक समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डीप से आप लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं बता दूं कि आपको अगर डीप में मैथ्स पढ़नी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुए हैं बहुत सारे टॉपिक्स के, उनको जाके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है डीएलएड की, में जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ, एक बार नोटिफिकेशन दीजिए, इसी का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन होपफुली बहुत ही जल्दी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है वो है प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। क्वेश्चन मार्क कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको तिरछा इसलिए लग रहा हो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो टाइप नहीं किया हुआ है। कॉपी जो बुक्स है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को स्कैन करके यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे, मैंने पहले भी क्वेश्चंस बताए हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, तो हम पढ़ेंगे बॉड मास, BOD में बॉड मास। ठीक है, बॉड मास क्या होता है? बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, और फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे यानी भाग वाले को सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे तो जो ये भाग वाला पोर्शन है वो ये है ना, डिवाइड वाला। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं इसको सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ पहले, यानी मैंने पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 8/9 डिवाइड के सिंबल को हम चेंज करेंगे इनटू में और इसको रिवर्स कर देंगे। अब देखो 1/3/5 की वैल्यू क्या होगी, 5 1 जा 5 और 3 8, 8/5। ठीक है ना, तो 8/5 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो वो रिवर्स हो जाता है उसके नेक्स्ट नंबर। 8 से 8 कट गया तो ये हो गया आपका 5 क्या हो गया 5/5। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अच्छा एक चीज़ और छूट गई है। देखो यहाँ पे भी डिवीजन है, जो पहला वाला है ना ये भी डिवीजन है, तो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/6 इंटू 7/6। यहाँ पे हमें क्या मिल गया 5/6, यानी इसको डिवाइड करने के बाद हमको मिला 5/6। मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैंने रफ वर्क किया हुआ है और आगे बढ़ता हूँ। पहला जो डिवीजन हमने सॉल्व किया उसकी जगह हम लिखेंगे 5/6 इंटू जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए लिखने में आसानी रहेगी। माइनस इस डिवीजन की वैल्यू आ गई आपकी 5/, फिर प्लस का कितना है 3/4 इंटू 3 3 9 और 1 10 इज इक्व टू 9 2 18 8 7 15 यानी 25/9 25/। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने सारे डिवीजन सॉल्व कर दिए हैं तो अब हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करें। तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, एक ही मल्टीप्लीकेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है और बाकी x वाला है, तो इसको हम अभी चलो इसको भी कर ही लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो इन दो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6x माइनस 5/9 प्लस 3 से 3 कट गया और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी आ गया आपका 5/2 इज इक्व टू 25/9। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा हो गया सॉल्व। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम इस वाले पूरे पोर्शन को 5x/6 को यहाँ रहने देंगे और इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे। ठीक है, इक्वल के उधर लेके जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बाउंड्री सी बना देता हूँ, ये वाला तो हमारा नीचे भी आ जाएगा। तो इक्वल के इधर लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/6x इज इक्व टू 25/9। क्योंकि ये आपका 5/9 यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5/, और क्योंकि 5/2 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 5/। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करना। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे 25/9 प्लस 5/9 और माइनस का 5/। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एलसीएम लेंगे हम पहले, नहीं लॉस ऑफ लेंगे, तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह मेरे पास कम है तो रफ वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो 9 2 जा 18 2 25 जा 50 प्लस 9 2 जा 18 5 2 जा माइनस का
2 9 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 और 10 60 हो गया। 60 में से 45 आपको माइनस करना है। पहले 60 में से आप 40 को माइनस करोगे 20 आएगा, 20 में से 5 को माइनस करोगे 15 आएगा, यानी आपका हो जाएगा 15/18, 15/18। थोड़ा मेरे पीछे हाइड हो गया, मैं नीचे लिख देता हूँ 15/18। ठीक है, 15/18 को आप कट कर सकते हो 3 5 ज़ा और 3 6 ज़ा में, यानी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 5/6, 5/6। तो बाकी चीज़ें मैं इरेज कर दे रहा हूँ, 5/6 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, 5/6 आ गया। का मतलब इस पूरे की जगह पे हम 5/6 लिख सकते हैं, यानी 5/6x इज इक्वल टू 5/6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 5/6 यहाँ पे है तो न्यूमरेटर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सॉरी डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा। यानी 5/6 इंटू 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी कक्षा में लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़की ने उतना ही दिया जितनी लड़कों की संख्या। ठीक है, यदि कुल एकत्रित राशि 1600 रुपए हो तो कक्षा में लड़कों की क्या संख्या होगी? चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, टोटल कितने बच्चे हैं? 60 हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं वो x हैं, हम ये मान लेते हैं, और जो गर्ल्स हैं हमारी वो कितनी है भाई? अगर 60 बच्चों की क्लास है तो अगर बॉयज x है तो गर्ल्स कितनी होगी? 60 माइनस x होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने उस कक्षा में लड़कियों की संख्या थी। अब लड़के कितने हैं हमारे पास? x लड़के हैं, और हर एक लड़के ने कितने रुपए दिए हैं? 60 माइनस x रुपए दिए हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या के बराबर है। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो 3 लड़कियां हैं क्लास में, तो हर बच्चे ने 3 रुपए दिए हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए? लड़कों की संख्या गुणा 3 रुपए। तो सिमिलरली यहाँ पे x गुणा 60 माइनस x, ये हो गया आपका लड़कों का टोटल अमाउंट। ठीक है, लड़कों ने जितने रुपए जमा किए, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज इनटू एक लड़के का कंट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, प्लस करेंगे, लड़कियों की संख्या कितनी है? 60 माइनस एक्स। ठीक है, और उन्होंने उतना ही दिया जितने लड़कों की संख्या, यानी एक्स, और ये टोटल जो अमाउंट आया वो हमारा आया 1600 रुपये। क्वेश्चन के अनुसार हमने इक्वेशन बना दी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, दोबारा समझो। इसको समझाने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं ये मान ले रहा हूं कि बॉयज हमारे 4 थे और गर्ल्स हमारी 3 थी। तो हमसे क्या बोला गया कि बॉयज ने एक एक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या है, यानी हर लड़के ने 3 रुपए दिए। तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? 4 4 इंटू 3, तो वही हमने किया, x इंटू 60 माइनस एक्स। सिमिलरली लड़कियों ने 4 रुपए करके दिए, तो 4 3 12, वही हमने किया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 60x इज इक्वल टू 16। ठीक हो गया, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस का 2x स्क्वायर, और प्लस का 120x, 1600 को इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 1600 इज इक्वल टू 0। अब सारे सिंबल हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो इसको प्लस कर दो, 2x स्क्वायर। एक काम करते हैं, रुको, माइनस का 2 ना इसमें कॉमन ले लो, माइनस को 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस का 800 ना, 2 से भाग दे दिया सबको हमने, बराबर 0। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल किधर जाएगा? तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को सॉल्व करनी नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो यहाँ पे ये आ गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, कोई 2 नंबर ऐसे लेते हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन तो प्लस का 800 हो लेकिन जोड़ या घटाव माइनस का 60 हो। तो ऐसे नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक ऐसे यहाँ एरिया बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, जैसे 2 नंबर हो गए आपके, ठीक है, कौन कौन सा? माइनस का 40x और माइनस का 20x। तो अगर आप -40 और -20 करोगे तो प्लस का 800 आएगा, और -40 और -20 करोगे तो माइनस का 60 भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 800। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40, और -40 हो गया, और माइनस का 20 ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 40 आ जाएगा।
यानी यहाँ पे x की दो संख्याएं आएंगी, थोड़ा मेरे पीछे चीजें हाइड हो गई है, कोई बात नहीं। x की दो संख्या आएगी, x बराबर 40 भी आ सकता है, x बराबर 20 भी आ सकता है। यानी लड़कों की संख्या 20 भी हो सकती है, लड़कियों की संख्या भी 40 भी हो सकती है। अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, गर्ल्स कितनी है, 60 माइनस 40 यानी 20। और अगर लड़कों की संख्या 20 है तो ये 40 हो जाएगा। यानी अगर लड़के 40 हैं तो लड़कियां 20 होंगी। अगर लड़कियां, मतलब ये ऐसी कंडीशन है कि हम श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो ऐसा कोई हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, देखो कई लोगों को ये लगता है कि अगर नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, या डेटा इनडिक्वेट यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं अगर आंसर हो जाए तो हमें बड़ा अनकंफर्टेबलनेस हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सही हैं गलत हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आपका आंसर नन ऑफ दीज आया तो वो भी आपको एक नंबर दे के जा रहा है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के। तो इसका आंसर हो गया आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसका हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता कि 40 या 20 या 20 या 40 तो हम उस आंसर पे टिक करते। ठीक, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो है, एक विद्यालय में 2/5 भाग लड़कियां तथा 1/8 भाग लड़के राष्ट्रीय सेना शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो, चाहो तो इसको एक्स से कर लो, लेकिन फिर से कॉम्प्लिकेट होगा। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था पानी वाला, कि दो हम गिलास का पानी एक में डाल दे रहे हैं, वहां पे मैंने 8 माना था। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 40 है। मैंने 40 क्यों माना, देखना क्यों माना 40 मैंने, उसका रीजन क्या है। 40 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, इसमें से 2/5 भाग लड़कियां, यानी इंटू 2/5, 5 से कट गया, 5 अट्ठे 40, यानी 8 दूनी 16 लड़कियां हैं जो राष्ट्रीय सेना शिविर में गई हैं। सिमिलरली 40 का 1/8, 8 पंजे 40, यानी 5 लड़के हैं जो आपके राष्ट्रीय शिविर में गए हैं। तो टोटल शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 16 और 5 21 हो गई, है ना। 21 हो गई टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 40 हो गए। तो आंसर हो गया हमारा 21/40। तो ऐसे ना क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। अगर हम x मान के करते तो भी क्वेश्चन हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी इजीली क्वेश्चन होता, लेकिन कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े। ठीक है, तो मैंने 40 क्यों लिया, मैंने देखा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 5 है और 8 है, मुझे कट करना पड़ेगा। तो मैंने 5 8 जा 40, इसका जो एलसीएम है वो ले लिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में ही तो आंसर निकालना है। ठीक है, क्लियर है ना इतना। चलो, डाउट, इन द कंडीशन ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ मित्रों ने पिकनिक मनाने का निर्णय लिया और इस पर कुल 768 रुपए व्यय करना निश्चित हुआ। उनमें से 4 मित्रों के पिकनिक में न आने के कारण प्रत्येक को 16 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, अगर एक ग्रुप को पिकनिक में जाना है और उन्होंने डिसाइड किया है कि टोटल उनका 768 रुपए खर्च करने, मानो कि टोटल हमारे जो संख्या थी वो x थी। ठीक है, x थी जो शुरुआत में जाने वाले थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो शुरुआत में जाने वाले थे वो x थी। ठीक है, उसके बाद 4 लोग नहीं गए, यानी जो अब बाद में गए हैं वो x-4 हो गया नंबर। ठीक है, ये पहले जाने वाले थे लेकिन गए कितने हैं, इतने गए हैं। तो अगर जो पहले जाने वाले लोग थे उनको टोटल मिला के अगर 768 रुपए खर्च करने पड़ते तो हर एक के खाते में कितने रुपए आते आपके 768/x। कितने रुपए हर एक के खाते में, इतने रुपए आते नहीं आते, बिल्कुल आते। लेकिन अब सभी के खाते में ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे सबको। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम हो गए, लेकिन पैसे तो उतने ही खर्च होंगे ना। अब 768 को डिवाइड करोगे आप x-4 से, मतलब उतने ही रुपए अब 4 माइनस करने के बाद उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये नंबर ज्यादा है, ये नंबर छोटा है, तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16 रुपए है नहीं है, क्योंकि 16 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। आप फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए एक्स वैक्स हटा के मैं बात करूंगा कि मान लो इनको जो पहले जाने वाले थे उनको ईच पर्सन 20 रुपए देने पड़ते, और इनको क्योंकि अब जो है 4 लोग कम हो गए हैं तो अब हर पर्सन 25 रुपए देना पड़ेगा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो है जितना एक्स्ट्रा रुपीस पड़ रहा है हर किसी को, है ना। जो टोटल 16 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा है हर किसी को मिला के, वो उनका डिफरेंस ही तो है। सिमिलरली ये 20 और 25 क्या है, यही तो है 768/x और 768/x/4। इसलिए इसका डिफरेंस कितना है, 16 रुपीज है। लेकिन बड़े से आप छोटा माइनस करोगे, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी अपॉन माइनस
768 अपॉन x, इसको माइनस करोगे तो 16 आएगा। समझ में आया? मान लो कि ये 25 है, ये 20 है और ये 5 है, वही तो हमने किया। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम होगा? x माइनस 4 इंटू एक्स। तो पहले हम x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 768x माइनस इसको x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 768x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 कैरी 3, काम करते हैं, दूर लिखते हैं। ये तो 768 से अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 4 8 32 कैरी 3, 4 6 24, 24 और 3 आपका हो जाएगा 27 कैरी 2, 7 4 28 और 2 30, 3072। ये आपका आ गया प्लस का 30। ठीक है, प्लस क्यों आया? क्योंकि x माइनस 4 में ये माइनस था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इज इक्वल टू कितना है? ठीक है, देखो अब हमें इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए देखो ये 768x है, ये भी 768x है, तो इससे ये तो कट गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 16 को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। हो जाएगा 3072 अपॉन 16 इज इक्वल टू x से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, 16 से इसको काट देंगे तो इजीली कट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 16 कम 16 और बचेगा आपका 14, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 आपका होता है 144 और 16 2 32, ये आ गया 192। यानी आपका हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गई जो आपकी यहां पर आई थी। ठीक है, तो देखना ध्यान से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? फिर से हमें कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो 12 हो, लेकिन 4 हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन जो है 192 आए, 192 आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 192 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 192 के हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें हमें ये मिल जाएगा। कैसे करते हैं वो देख ही लो आप आज। ठीक है, तो 192 के फैक्टर बनाते हैं हम। 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 2 4 और 2 4 8, दूनी 4 4 दूनी 8, ये नहीं आएगा। फिर 2 12 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो देखो यहां से यहां तक 16 आ गया और यहां से यहां तक 12 है। 16 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 192 होता है और 16 और 12 का जो डिफरेंस होता है वो 4 होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे कितना? 16 और 4 यूज करेंगे। ठीक है, 16 और 4 यूज करेंगे। देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस का 12x और माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का प्लस का 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया प्लस का 16 और एक आ गया x की वैल्यू माइनस का 12। क्योंकि देखो कभी भी जो x था ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी x इज इक्वल टू 6। अब ये वो संख्या है जो पहले जाने वाले थे, लेकिन कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए थे? जो जाने वाले थे वो x माइनस 4 थे, यानी 16 माइनस 4, यानी 12 बच्चे जो है, 12 जो दोस्त थे वो आपके पिकनिक पे गए थे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक बटन तो बनता है। अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूँ। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिनको बेसिक पढ़नी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उन वीडियोस को देखो। मेरी गारंटी है आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप बेसिक्स सीख जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।